तो इंग्लिश में लिखे। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वह अंदर से बहुत रिलीजियस थे। एंड ए पायस पर्सन, और पवित्र व्यक्ति थे। पायस मीन्स पवित्र। एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद्स, और साथ में वेदास और उपनिषद के फॉलोवर भी थे। रिचर्ड कैसे द फेवरर ऑफ, रिचर्ड कैसे जो इनका फेवर करते हैं, 1944 से लेकर 1946 तक राजा जी को इंडिया में जो है सबसे जो है वाइजेस्ट पर्सन के रूप में माने थे, या उनको उपाधि दिए थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी। लेकिन राजा जी को जो सबसे अच्छा जो श्रद्धांजलि मिला था, सबसे पॉसिबल मिला था, वो मिला था गांधी जी से। हु रेफर टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, जिन्होंने उनको कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस के नाम से पुकारा। अबाउट द लेसन, हम लेसन के बारे में देखते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। ये लेसन जो है महाभारत का एक बहुत ही छोटा सा रूप है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के कैरेक्टर को बताती है। और जो कैरेक्टर उनके अंदर है वो है धर्मराज। उनकी साहस या उनकी जो पेशेंस है, उनकी जो काइंडनेस है, लव है किनके प्रति, अपने भाइयों के प्रति, और उनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस। He pleases यक्ष गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। वो क्या करते हैं, यक्ष जो यम होते हैं वहीं यक्ष बन के आ जाते हैं, तो उन्हीं को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, सारा जो है प्लान करते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यक्ष को बिल्कुल खुश कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो उनके सारे आंसर को सेटिस्फैक्ट्री रूप से जवाब देते हुए, मतलब ऐसे देते हैं, संतोषजनक उनका जवाब रहता है जब वो यक्ष को बताते हैं सारा जवाब। तो द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष भी क्या करते हैं, तो युधिष्ठिर की जो इम्पार्शियलिटी होते हैं उससे खुश होते हैं। इम्पार्शियलिटी होते हैं जो बिना भेदभाव के हो, किसी एक पक्ष में ना हो। यक्ष जो होते हैं वो क्या दे रखे हैं यहाँ पे, डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब डेथ के लॉर्ड थे यहाँ पे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो कि यक्ष का रूप ले लिए थे। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को जो है देखने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए उनकी नॉलेज को। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। लेकिन जब युधिष्ठिर ने उनको जो है सेटिस्फाई कर दिया, उनको आंसर दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वहाँ से डिसअपीयर हो गए, मतलब गायब हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो अपने भाइयों का बहुत ही चिंता और बहुत ही मतलब उनके मन में लालसा थी, उनसे वेट कर रहे थे, और वो प्यासे भी थे, उनको भी प्यास लगी थी। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कहते हैं क्या उनको कोई जो है श्राप मिल गया है, या वो अभी भी जो है फॉरेस्ट में जो है वाटर की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो उनको लगा कि हमारे भाई को प्यास के कारण मूर्छित हो गए और वो मर जाएंगे। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started. और इन विचारों को जो है वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, और उनको भी बहुत तेज प्यास लगी थी। तो यहीं पे दे रखा है ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। उन्होंने जो है इंतजार करना बंद किया और वो अपने भाइयों की तलाश के लिए निकल पड़े। Started out to look for his brothers and the pool hoping that he might find them. और उनको लगा कि वो जो पूल वहाँ पे है, वहाँ पे शायद जो है उन्हें मिल जाएंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken. युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन में निकले जिस डायरेक्शन में उनके भाई गए थे। Had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds. और कहते हैं कि वो उस रास्ते पे चलते रहे जो रास्ता बेयर से, स्पॉटेड डियर से और बड़े बड़े जो फॉरेस्ट बर्ड्स हैं उससे भरे हुए थे।
तो ये वर्ड तो इजी है, आपको पता ही है। बेयर भालू होते हैं, स्पॉटेड डियर जो धब्बेदार जो डियर होते हैं। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और यह तब तक चलते रहे जब तक कि वो एक सुंदर सा ग्रीन मेडो के पास नहीं आ गए, जो कि क्लियर वाटर के आसपास थी। मतलब क्लियर जो वो पूल जो था जहाँ पे वो पानी पीने गए थे उनके भाई, जहाँ पे ये पहुँचे थे, उन्हीं के आसपास जो है ये गए और उस पुल के पास गए जहाँ पे इनको ये मेडो ग्रीन ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो मिला। ये सारा ऊपर का नज़ारा मिला जो ऊपर दिए हुए। स्पॉटेड डियर मिले, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स मिले, वाइल्ड बेयर मिले। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगफॉल, लेकिन जब उन्होंने अपने भाई को बिल्कुल लेटे हुए वहाँ पे देखा, मूर्छित पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपनी तकलीफ को जो है रोक नहीं पाए। He lifted his voice and wept, वह अपनी आवाज़ तेज़ किए और बहुत जोर से रो पड़े। He touched the faces of भीम and अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के फेस को टच किए। As they lay so still, silent and mourned, जैसे कि उनके जो भीम और अर्जुन के जो फेस थे वो बिल्कुल लेटे हुए थे, वो बिल्कुल चुप थे और ऐसा लग रहा था वो रो रहे थे। Was this to be the end of all our woes, कहते हैं कि युधिष्ठिर की यही हमारा जो है वो सारा जो कसम है या वोज है उसकी समाप्ति है। Just when our exile is about to end, बस यह सब तभी हुआ जब हमारा वनवास, exile मतलब वनवास होते हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। And you have been taken away, और तुम सबका जो है जान ले लिया गया है। Even the gods have forsaken me in my misfortune, कहते हैं कि भगवान ने भी हमारे दुर्भाग्य के समय में हमें साथ छोड़ दिया है। तो अब आगे हम चैप्टर पे जाने से पहले कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं और उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वो भी हम बता देते हैं कि इसका क्या हिंदी में मीनिंग है। फर्स्ट है एंग्जाइटी, इसका मीनिंग तो चिंता है जो एक नाउन है, और फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के बारे में डर होना या फ्यूचर के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में फीलिंग होना, तो इसी को एंग्जाइटी भी कहा जाता है। सब्जेक्टेड, ये आपका वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, पी दे रखा है वीपी, यह है प्रभाव के अधीन, मतलब ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब किसी के प्रभाव में लाया हुआ होना। उसके बाद है कीप ऑन, ये भी वीपी है, मतलब जारी रखना, कंटिन्यू। उसके बाद है वॉन्डर अबाउट, ये भी वीपी है, मीन्स इधर उधर भटकना, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद फेंट है, यह है इट मीन्स मूर्छित होना, टू बिकम अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, जो कॉन्शियस में नहीं होता है उसी को अनकॉन्शियस कहा जाता है। इसके बाद है बेयर, ठीक है, तो बेयर जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव है, वीटी दे रखा है, ये सहन करना होते हैं, पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। माई फ्रेंड कैन नॉट बेयर द साइट ऑफ ब्लड, मेरा जो फ्रेंड है वो ब्लड की जो साइट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। When she saw my wound, जब उसने मेरे वुंड को देखा, she fainted, तो क्या हो गई, फेंट हो गई। यक्ष है, ये तो जानते ही हैं, अभी बताए थे। धर्म, ये तो पता ही है। वेदास, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये यूज्ड इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स, लेकिन वेद का यहाँ पे जो इस चैप्टर में यूज़ किया गया है वो अच्छे कर्मों के सेंस में किया गया है। वेदास आर एंशिएंट बुक्स ऑफ इंडियंस, ये इंडियंस के जो है हमारे प्राचीन बुक्स हैं। इसके बाद है ओवर पावरिंग, एडजेक्टिव है, मतलब तीव्र, तेजी, वेरी स्ट्रांग, बहुत ही तेजी से। पूल, ये ताल है, जानते ही आप पूल क्या होते हैं, स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे पानी बिल्कुल स्टिल रहता है, शांत रहता है, बहता हुआ नहीं होता है। इसके बाद है प्रोसीड, नेक्स्ट आपका प्रोसीड, ये एक वर्ब इंट्रांसिटिव है, इट मीन्स आगे बढ़ना, टू गो फॉरवर्ड। इसके बाद है आपके ट्रैक्ट, ये एक नाउन है, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र, एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कोई जंगल का जो एरिया होता है या किसी लैंड का लार्ज एरिया होता है उसी को यहाँ पे ट्रैक्ट कहा गया है। स्पॉटेड है, ये SPOTTED, ये एडजेक्टिव है, मीन्स चितकबरा होते हैं, विद स्मॉल राउंड मार्क्स, मतलब गोल गोल कलर के छोटे छोटे जो मार्क्स होते हैं उसी को स्पॉट यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद है आपके सैक्रेड, ये एक एडजेक्टिव है, पवित्र, होली।
रिस्ट्रेन है वर्ब ट्रांसिटिव, अवरुद्ध करना, कंट्रोल, होल्ड बैक, मतलब बिल्कुल बस में कर लेना। मोर्न है वर्ब इंट्रांसिटिव वी आई है, दुखी, एक्सप्रेस सॉरो, शो ग्रीफ, मतलब दुख व्यक्त करना। इसके बाद है आपके मोर्न, MOURN, ये एक वर्ब इंटेंसिटिव है, मीन्स दुखी, एक्सप्रेस, शो ग्रीफ, मतलब दुख व्यक्त करना, दुख दिखाना। वो ये एक नॉन है, मतलब प्रतिज्ञा, सॉलम प्रॉमिसेस। इसके बाद एक्साइल है, ये एक नॉन है, इट मीन्स वनवास, फोर्स्ड स्टे अवे फ्रॉम वंस ऑन हॉर्स, मतलब किसी अपने घर से अगर बलपूर्वक निकाला गया हो तो उसी को वनवास कहा जाता है। उसके बाद है फॉरसेक, FORSAKE, ये के वर्ब ट्रांसिटिव है, मीन्स बेसहारा छोड़ देना। लीव अलोन इन हेल्पलेस कंडीशन, मीन्स हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ देना, तो इसी को अकेला छोड़ देना। लीव अलोन मतलब अकेला, तो इसी को फॉरसेक कहा जाता है। इसके बाद माइट एडजेक्टिव है, शक्ति, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद लिम्स है, एक नॉन, अंग, लेग्स एंड आर्म्स। उसके बाद कंज्यूमिंग है एडजेक्टिव, विनाशकारी, डिस्ट्रॉइंग। उसके बाद हीट है वर्ब ट्रांसिटिव, मतलब पे अटेंशन टू, ध्यान देना। इसके बाद है क्वेंच, ये एक वर्ब ट्रांसिटिव है, मीन्स सेटिस्फाई, स्पेशली थर्स्ट। उसके बाद है रेस्क्यू वर्ब ट्रांसिटिव, मीन्स सेव करना, बचाना। इसके बाद सैल्वेशन है जो नाउन है, द सेविंग ऑफ ए पर्सन सोल फ्रॉम सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कहते हैं कि पाप से किसी पर्सन्स को की आत्मा को बचाना, और जो पाप के कारण इसको परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसके बाद है बाय एसोसिएशन विथ, मीन्स सहयोग से। बाय बीइंग ऑफ्टन इन द कंपनी ऑफ, मतलब अक्सर किसी के संगत में होना, किसी के साथ होना। सॉरो स्ट्रिकन, ये व्याकुल है, इट मीन्स ओवरकम विद ग्रीफ, मतलब जो है वो बिल्कुल ओवरकम विद ग्रीफ का मतलब है बिल्कुल तकलीफ में आ जाना, व्याकुल हो जाना। डिपार्ट, ये वर्ब ट्रांसिटिव है, मीन्स प्रस्थान, मृत्यु, पास अवे, डाई। इसके बाद रिवाइव है, मीन्स वर्ब ट्रांसिटिव, पुनर्जीवित होना। कम बैक टू लाइफ, मीन्स वापस जीवन मिलना, उसी को रिवाइव कहा जाता है। क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, ये एक मेघ वर्ण वाला है। क्लाउड लाइक कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मीन्स रंग होते हैं, और क्लाउड मतलब क्लाउड जैसा रंग। लोटस साइड है, ये कमल नयन वाला है, मीन्स लोटस लाइक आइज है। उसके बाद है ब्रॉड चेस्टेड, ये एक चौड़े सीने वाली, मतलब डेवलप्ड चेस्ट। लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाला, ये सभी विशेषताएं नकुल की है। हैविंग लॉन्ग आर्म्स। इसके बाद इवोनी, एक नाउन है, आवनूस, द नेम ऑफ ए डार्क कलर्ड ट्री, इसी को इवोनी कहा जाता है। ये डार्क कलर्ड ट्री होते हैं, इसी का नाम होता है इवोनी। शील्ड है, एक नाउन है, रक्षक, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, इसी को शील्ड कहा जाता है। रूइन, ये एक वर्ब ट्रांसिटिव है, मतलब नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय। उसके बाद यहाँ पे नष्ट कर दिया है, तो नष्ट कर दिया नहीं होना चाहिए, गलत है, ये नष्ट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी है। ये जो है 1 में है, 2 में नहीं है, ना ही 3rd में, इसीलिए नष्ट करना होना चाहिए, ना कि नष्ट कर दिया, गलत दे रखा है। इवन, ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स समान, फेयर, इक्वल, मतलब बराबर। इवन, इवन मीन्स भी होते हैं। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो इस चैप्टर में है क्या, एक्चुअली में होता क्या है कि महाभारत की कहानी तो आप सुने ही होंगे, जब ये लोग जंगल में जा रहे होते हैं और अचानक इनको प्यास लग जाती है, तो युधिष्ठिर एक जगह पर रह जाते हैं और बाकी जो पांडव होते हैं वो बारी बारी करके जाते हैं, लेकिन बारी बारी से यक्ष का सवाल असमर्थ हो जाते हैं देने के लिए, और ज़बरदस्ती पानी पीने का प्रयास करते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तो उसी के ऊपर राजगोपालचारी जो है ये चैप्टर लिखे हैं, और उन्होंने इनका जो है ट्रांसलेशन है, जैसे कि बताया गया पहले, वो आपको इंग्लिश में कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. यहाँ युधिष्ठिर के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली लिम्स को देखा तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए, और उन्हें सैडली आश्चर्य हुआ
कि कौन ऐसा हो सकता है जो हमारे, कौन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है जो हमारे भाई को जो है वो मार भी सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वो भी पूल के नीचे गया। डिसेंड मतलब नीचे जाना। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उनको बहुत प्यास लगी थी और प्यास के कारण वो जो है पानी जो वहाँ था पूल के पास, वो पानी उनको खींच ले गया वहाँ पे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर वार्ड, अचानक सा वॉइस जो है बिना किसी मतलब चेतावनी की जो है सॉरी वॉइस जो है बिना किसी फॉर्म के या रूप के जो है वहाँ बोल पड़ा या चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने हमारे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब ध्यान देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उस सब ने बिना मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनकी नकल मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मतलब बुझाना, थर्स्ट मीन्स प्यास होते। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a यक्ष। कहते हैं युधिष्ठिर को पता लग गया उसी पल, वह समझ गए कि यह वर्ड किसी और का नहीं हो सकता है यक्ष को छोड़ करके। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान किया what had happened to his brothers, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him to time to see a possible way of bringing them back, और अब उनको समय मिल गया और एक रास्ता मिल गया जिसके सहारे वो अपने भाइयों के जीवन जो है वापस पा सकते थे। He said to the bodiless voice, उसने bodiless voice को कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कि अपना प्रश्न जो है पूछें। The voice put questions rapidly one after another, वॉइस ने जो है एक के बाद एक क्वेश्चन फटाफट जो है पूछ डाले। रैपिडली मतलब जल्दीबाजी में। What rescues man in danger, कि कोई आदमी अगर खतरे की घड़ी में फंस जाता है तो उसको क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि करेज मतलब हिम्मत, मतलब हिम्मत अगर हो तो वो खतरा से बच सकता है। नेक्स्ट है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कहते हैं कौन सी साइंस को पढ़ करके कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर कहते हैं कि किसी भी साइंस को नहीं, शास्त्र, केवल शास्त्र को पढ़ करके व्यक्ति जो है वो वाइज बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, मतलब शास्त्र में जो है महान महान लोगों की जो है संगत है और जिसको पढ़ करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि विंड से ज़्यादा तेज़ क्या है। तो कहते हैं कि माइंड, जो माइंड है हमारा दिमाग है वो विंड से भी ज़्यादा तेज़ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, जो बिल्कुल सूखे हुए जो मतलब स्ट्रॉ भूसा होते हैं उनसे भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या चीज़ होते हैं। तो कहते हैं ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, मतलब ऐसा मन जो बिल्कुल तकलीफ से भरा हुआ हो। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, मतलब किसी भी साथी का, मतलब ट्रैवलर जो जा रहा होता है किसी भी यात्री का दोस्त क्या होता है। तो कहते हैं लर्निंग, मतलब शिक्षा, मतलब शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति चलते फिरते हुए भी अपने साथ ले जा रहा होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कहते हैं कि कौन फ्रेंड होता है व्यक्ति का जो उसके घर पे रहता है। तो कहते हैं कि वाइफ। नेक्स्ट है हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, कि डेथ में जो है मैन का साथ कौन देता है। तो कहते हैं धर्म। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, कि धर्म ही ऐसा है जो अकेले जो है वो सोल को साथ जाते हैं, एकम्पेन करते हैं, मरने के बाद अकेले जर्नी पे निकलते हैं। सॉलिटरी जर्नी मीन्स अकेले जर्नी पे कौन निकलते हैं, केवल धर्म। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल क्या है। वेसल तो जानते ही होंगे, ये आपका मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे।
द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। कहते हैं कि अर्थ जो है वो ग्रेटेस्ट वेसल है जिसमें लगभग सब कुछ है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, की खुशी क्या है। कहते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि हैप्पीनेस जो है गुड कंडक्ट का परिणाम है या रिजल्ट है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जिसको अगर त्याग दिया जाए तो उस व्यक्ति को हर एक कोई लव करता है या प्यार करता है। तो कहते हैं प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। कहते हैं एक प्राइड ही ऐसा चीज़ है जो गर्व या घमंड होता है जिसको अगर त्याग दिया जाए तो, यहाँ पे प्राइड है, सॉरी यहाँ पे गर्व नहीं है, घमंड होगा। जो गर्व होते हैं उसका प्राउड होते हैं, जो कि कुछ व्यक्ति को पॉजिटिव सेंस में दिखता है और वाकई में होता भी है। तो कहते हैं अगर प्राइड को जो है छोड़ दिया जाए तो जो व्यक्ति इसको छोड़ देता है तो उसको लगभग हर कोई जो है वो लव करेगा। व्हाट इज़ द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो, मतलब क्या ऐसा चीज़ है कि अगर उसको वो खो जाए या चला जाए हमारे पास से तो हमें खुशी देती है ना कि दुख देती है। कहते हैं एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर इज सब्जेक्ट टू सॉरो। कहते हैं कि एंगर, अगर हम गुस्सा को जो है त्याग दें तो हम और अधिक जो है वो दुख के अधीन नहीं हो सकते। What is that by giving up which a man becomes rich, क्या ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति धनी होता है। तो कहते हैं डिज़ायर, डिज़ायर एक ऐसा चीज़ है इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, कि अगर आदमी लालचपन को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, मतलब किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या चीज़ बनाती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसाइसिवली, क्या यह जन्म है, क्या यह एक अच्छे आचरण है, क्या यह एक लर्निंग है, शिक्षा है। इसका आंसर सोच समझ के दो डिसाइसिवली। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, युधिष्ठिर कहते हैं कि बर्थ और लर्निंग जो है वो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते, केवल अच्छे आचरण बनाते हैं। गुड केवल मतलब एलोन, केवल गुड कंडक्ट क्या करते हैं, डज मतलब ये सारा कुछ करते हैं जो पिछले दे रखे हैं। However, learn it, a person may be, he will not be a ब्राह्मण। कहते हैं कितना भी आदमी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन एक पर्सन तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को त्याग न दे, मतलब बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to lower class। कहते हैं भले ही कोई भी व्यक्ति चारों वेदों को क्यों न पढ़ ले, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर बुरी आदत है तो वो बिल्कुल नीचे श्रेणी में आता है, ना कि नीचे कुल में आता है, ना कि ब्राह्मण की श्रेणी में या कुल में जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे आश्चर्य क्या है। तो कहते हैं एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, कि हर एक दिन लोग देखता है कि आदमी जो है वो यमदूत के जो है राज्य में किसी न किसी तरीके से जाता है मरने के बाद। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह जो सत्य जो है वो सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली चीज़ है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस तरह से यक्ष जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का आंसर दिए। In the end the यक्ष asked, अंत में यक्ष ने पूछे, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, कहते हैं ओ किंग अपने डेड ब्रदर्स के एक भाई, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, कहते हैं कि तुम्हारे जो बहुत सारे वो जो सारे भाई मरे हुए उनमें से एक जीवित हो सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, और उनमें से किसे तुम वापस जीवित पाना चाहते हो। It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise।
युधिष्ठिर ने जो है कुछ पल लिया सोचने के लिए, तब उसने इच्छा किया कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आइड जो है, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन जानते हैं, क्लाउड के कलर का जो लोटस आइड है, ब्रॉड चेस्टेड है, बिल्कुल चौड़े छाती वाले, लॉन्ग आर्म जो नकुल है, ठीक है, वो कैसे वहाँ पे लेटे हुए थे, फॉलन एबोनी की तरह। एबोनी एक प्रकार के पेड़ होते हैं जो अभी हमने बताए थे, और उनको लगा कि ये जाग सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो जाग जाएंगे अभी, और चाहे कि शायद यही जग जाए, इन्हीं को जो है जिंदा करवा दिया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड ही आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। कहते हैं भीम की अपेक्षा आपने या तुमने जो है वो नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिस भीम के पास 16,000 एलिफेंट्स का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम सबके बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हो तुम सब भीम को। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना तुम सब ने या तुमने। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, तो सॉरी यहाँ पे तुम सब ने नहीं होगा, तुम ही होगा, क्योंकि अकेले जिंदा है यहाँ पे अभी जो युधिष्ठिर है। तो कह रहे हैं यहाँ पे यक्ष कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। भीम के बाद बोलते हैं जिनकी आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, कहते हैं मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना है इन दोनों की तुलना में, रादर देन आइदर ऑफ दिस टू। अब युधिष्ठिर रिप्लाई किए करते हैं इस पे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कि धर्म ही एक मात्र ऐसा चीज है जो आदमी का सुरक्षा कवच है, शील्ड है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम और अर्जुन नहीं है इसमें। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा, तो आदमी का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री जो है मेरे फादर के दो पत्नियां थे। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, इज सन ऑफ कुंती, और कुंती का सन हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बेरिव्ड, और इस तरह से जो कुंती है वो पूरी तरीके से अपने पुत्र से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए कि न्याय की जो मतलब स्केल है, तराजू है, वो बराबर हो सके। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी सन जो जिसका नाम नकुल है वो भी जीवित हो सके। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष जो है युधिष्ठिर की जो निष्पक्षता वाली बात है, जिसमें वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, उससे बहुत खुश थे। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने यह मतलब आशीर्वाद दिया कि उनके जितने भी ब्रदर्स हैं वो सभी जो है वापस जीवित हो जाएंगे। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये कौन थे, तो यम थे जो लॉर्ड ऑफ डेथ थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो कि यक्ष का रूप ले लिए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे कि युधिष्ठिर को देख सके और उनका टेस्ट ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने जो है युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया, और तब वहाँ से जो है गायब हो गए। तो स्टूडेंट्स, मैंने इनको जो है बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर दिया। मैं ग्रामर के भी एक एक चैप्टर को पेज के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट में लिख सकते हैं, साथ में लाइक कर सकते हैं इसको। अपने जो हेल्पलेस स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर करिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। और बाकी जो है चलिए देखते हैं, अब हम आगे जो है अगला वीडियो बनाते हैं।